नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी में मैं आपको कलयुग में ही ईश्वर भक्ति के अद्भुत प्रसंग की ओर ले चलती हूँ। आज हम चलते हैं राजस्थान के एक प्रांत रायसेनगढ़ में, जहाँ के राजा के सेनापति श्री अंगद जी थे। और वहां से मैं आपको जगन्नाथ जी के रथ यात्रा की तरफ ले चलूंगी। और आज मैं आपको जगन्नाथ जी के विग्रह के दर्शन कराऊंगी, क्योंकि ये समय पुरी में जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का चल रहा है। तो बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है और आप सभी को बड़ा आनंदित करेगा। तो रायसेनगढ़ के जो राजा थे, उनके सेनापति श्री अंगद जी थे। और ये कहानी आपको उनके साथ सुसंगति के महत्व को बताएगी। अंगद जी बड़े ही निर्भीक सेनापति थे, बड़े वीर थे, लेकिन भगवान से विमुख थे। कभी प्रभु की छवि का दर्शन भी नहीं किया। अंगद जी को तो साधु वेश देखते ही घृणा होती थी। उन्हें साधु को देखते ही क्रोध आता था। और ईश्वर तो बड़े ही कौतुकी हैं। उनका विवाह एक ऐसी स्त्री से हुआ जो रूप सौंदर्य की मलिका तो थी ही, पर बड़ी ही भक्त वत्सला थी। और संतों की सेवा करना, प्रभु नाम का जप करना, सत्संगत करना, यही उसका प्रिय समय निकलता था। बड़ी ही निर्मल हृदय थे। अंगद जी को तो पत्नी के रूप सौंदर्य पर बड़ा प्रेम और बड़ी आसक्ति थी। अतः उसे साधु संगत से रोक तो नहीं पाते, लेकिन स्वयं कभी ना करते। उनकी पत्नी रोज ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु कुछ तो कृपा करें, इन्हें भी सुसंगति के योग्य बनाएं। एक दिन की बात है, अंगद जी कहीं गए हुए थे और उनकी पत्नी के गुरुदेव कुछ संतों सहित घर पर पधारे। पत्नी तो धन्य हो गई, बड़ी श्रद्धा से चरण धोए, संतों को भोजन कराया और गुरु चरणों में बैठकर भजन करने लगी। पूरा घर राम नाम के कीर्तन से गूंजने लगा। संजोग की बात थी, अंगद जी वापस लौटे और घर में साधु संतों का जमावड़ा देखकर क्रोधित हो गए और गुरुदेव को अनेकों अपशब्द कहकर अपमानित कर से घर से निकाल दिया। अब पत्नी तो बेचारी गुरु के अपमान से बड़ी ग्लानि में आ गई। रोते रोते उसने अंगद जी से कहा कि आज मैं 2 प्रतिज्ञा लेती हूँ, आपका मुंह आज से नहीं देखूंगी। और लंबा घूंघट निकाल लिया और कहा, जब तक प्राण शरीर में शेष हैं, आपके धन से आपके घर में भोजन भी नहीं करूंगी। और दृढ़ निश्चय करके कक्ष में स्वयं को बंद कर लिया। अंगद जी को तो पत्नी प्राणों से अधिक प्रिय थी। वो गिड़गिड़ाने लगे, क्षमा मांगने लगे, लेकिन पत्नी तो हठ धर्म पर थी। एक पूरा दिन निकल गया, जल का एक घूंट भी नहीं पिया। अब अंगद जी तो क्षमा मांगने लगे, प्रायश्चित का भाव आ गया। बोले, मैं तुम्हारे गुरु से क्षमा प्रार्थना करने चलूंगा। अब पत्नी को लगा कि सही समय है इन्हें सद्मार्ग पर ले जाने का। दोस्तों, धर्म पत्नी वही होती है, पति को भी सन्मार्ग पर ले जाती है। संतों ने पुराणों ने मंदोदरी को भी धर्म पत्नी की संज्ञा दी है। पत्नी ने दरवाजे खोल दिए और दोनों गुरु के आश्रम पर गए। अंगद जी ने पहली बार प्रेम भाव से गुरु को प्रणाम किया, क्षमा याचना की। जैसे ही गुरु ने अंगद जी के सर पर हाथ फेरा, अंगद जी का तो कायाकल्प हो गया, जीवन सुसंगत हो गया। प्रभु की अलौकिक छवि हृदय में धारण हो गई और जगन्नाथ जी की कृपा हो गई। संजोग से कुछ काल बाद राजा ने उन्हें पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किसी कार्यवश भेजा। अब तो अंगद जी ने प्रभु कृपा को जीवन में महसूस किया और प्रभु की अलौकिक छवि पर सब कुछ न्यौछावर करने का मन करने लगा। कुछ काल के बाद राजा ने पड़ोसी देश पर आक्रमण करने के लिए भेजा। बड़े निर्भीक और साहसी तो थे ही, जीत कर सारे स्वर्ण आभूषण धन दौलत लाए और राजा के पास भिजवा दिया। केवल एक मुकुट, जो बड़ा ही कीमती रत्न था और झिलमिला रहा था। अंगद जी को लगा कि ये रत्न तो प्रभु जगन्नाथ जी के विग्रह की शोभा बढ़ाना चाहिए। उन्होंने उस रत्न को मुकुट से निकालकर अपने साफे में रख लिया और संजोग से एक सिपाही ने राजा के कान भर दिए। राजा सम्मुख तो कुछ बोला नहीं, लेकिन सैनिकों को भिजवा दिया कि पकड़ लाओ। अब अंगद जी को लगा कि आज राजा के तेवर कुछ बदले बदले हैं। इससे पहले कि वो मुझे गिरफ्तार करे, क्यों ना ये रत्न जगन्नाथ जी की सेवा में पहुंचा दूं। और घोड़े पर सवार होकर निकल गए। राजा के सैनिकों ने पीछा किया और पकड़ लिया। कहते हैं, एक सरोवर के निकट सैनिकों ने पकड़ लिया, कहा, हीरा वापस करो। अंगद जी ने कहा, मुझे जरा सरोवर में स्नान करने दो, और प्रभु से प्रार्थना करने लगे।
हे प्रभु, सिंह का भाव गीदड़ नहीं ले जा सकता। मैं सर्वदा असमर्थ हूँ, लेकिन प्रभु आप तो स्वयं समर्थ हैं। मेरा भाव आपको निवेदन करता हूँ, आप स्वीकार करें। और हीरा जल में छोड़ दिया। कहते हैं प्रभु ने वहीं से हाथ बढ़ाया और हीरे को जल में गिरने से पहले अपनी हथेली में रखकर अपने वक्ष स्थल पर, अपने हृदय पर धारण कर लिया। और अंगद जी सरोवर से खाली हाथ लौट आए और रोते हुए बोले कि हीरा तो कहीं पानी में गिर गया। सैनिकों ने गिरफ्तार करके राजा के पास पहुंचा दिया। राजा ने अंगद जी को कारावास में डाल दिया और सरोवर में गोताखोरों को भेजा। हीरा ढूंढवाया, लेकिन खाली हाथ लौट आए। राजा ने आखिरकार विनम्र भाव से अंगद जी से पूछा, आप मुझे सच सच निवेदन करें। अंगद जी ने कहा, राजन, हीरा मैंने जगन्नाथ जी को अर्पित किया है और उन तक पहुंच भी गया होगा। राजा ने अपने सिपाही भेजे। राजा के सिपाहियों ने देखा वो हीरा जगन्नाथ जी के वक्ष स्थल पर चमचमा रहा था। राजा तो भक्ति के इस अद्भुत चमत्कार पर नतमस्तक हो गया और तब जाकर वो भक्त और भक्ति का मान समझ पाया। तुलसीदास जी कहते हैं ना, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान प्रभु ने कभी ना टलने दिया। और आज भी जगन्नाथ जी के विग्रह पर, उनके हृदय पर वो हीरा भक्ति की अद्भुत चमक लिए ध्रुव तारे की तरह चमकता दिखाई देता है। ये कहानी एक शिक्षा देती है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा संगत साधु की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, दुर्जन संग न जाए। तो जीवन में हमेशा सुसंगति करिए। जय श्री जगन्नाथ।